इतना हरा भरा मोगरा काटने का एक बहुत ही ज़रूरी रीज़न है, इसको कर लेते हैं तो मोगरा में फिर से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इसका क्या रीज़न है, इसको क्यों करना है, इन सभी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ज़रा देखिए, मोगरा में ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको लीव्स की कमी दिख रही होगी या ब्रांचेस नहीं है। इसमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फूलों की क्वांटिटी देखिए आप, थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा है कि फूल बहुत कम है। जबकि इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है उसमें मोगरा में इतनी फूल और कलियाँ आई हुई हैं कि जैसे लीव्स कम हैं और कलियाँ और फूल ज़्यादा दिख रहे थे। तो इसका क्या रीज़न है पहले मैं आपको ये बताऊंगी, फिर इसका सॉल्यूशन क्या करना है वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। कुछ खाद बताऊंगी, कुछ केयर बताऊंगी, दोनों से ही जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो सबसे पहले आप अगर मेरी वीडियोस पहले से देख रहे होंगे तो मैंने फरवरी में मोगरा प्लांट की कटिंग प्रूनिंग, रूट्स की प्रूनिंग भी की थी और ये वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। लेकिन इस समय आप देखिए पत्ते, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फूल बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं, जैसे किसी ब्रांच पे आ गए 4-5 फूल, ऐसे ऐसे करके किसी किसी ब्रांच पे ही फूल आ रहे हैं खाली। तो इसका क्या रीज़न है, देखिए प्लांट अब कटिंग प्रूनिंग मांग रहा है। प्लांट की एक बार जब अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, वो बहुत फूल देता है, उसके बाद समय समय पे ना उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर न्यू ब्रांचेस नहीं आ रही हैं। देखिए ग्रोथ तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन न्यू ब्रांचेस प्लांट में नहीं आ रहे हैं। और जो मोगरा का प्लांट होता है वो नई ग्रोथ पे ही फ्लावरिंग करता है। तो जैसे जैसे नई ग्रोथ आएगी वैसे वैसे ही फ्लावरिंग होगी। और जब प्लांट ने ग्रोथ अपनी रोक दी है तो इस वजह से अब फूल भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मोगरा के प्लांट को आप 2 से 3 महीने में ना एक बार प्रून कर दिया करें, अगर आपके पास पॉट में लगा है। जैसे अगर वो ज़मीन में है तो फिर उसकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ये बेल की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया है तो फिर इसके पास एक लिमिटेड एरिया है और उसी में ही इसे ग्रो भी करना है, फ्लावरिंग भी करनी है, रूट्स भी डेवलप करनी है। तो ऐसे में अगर आप प्रून नहीं करेंगे ना तो एक समय के बाद मोगरा अपनी ग्रोथ रोक देगा। वो ऐसे हरा भरा तो बना रहेगा, लेकिन नई ग्रोथ नहीं होगी और फ्लावरिंग भी एकदम बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ना उसकी कटिंग करनी है। कटिंग का तरीका क्या है, तो देखिए जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बूशी होता है तो फिर आपको कटिंग का कोई तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जितनी भी पतली ब्रांचेज हैं आपको उन सभी को हटा देना है, लेकिन मोटी ब्रांच को काटना नहीं है। ऊपरी ग्रोथ में जो भी पतली ब्रांच आपको दिखेंगी आपको सिर्फ उसी को कट करना है। अगर पत्तों में कहीं इन्फेक्शन वगैरह है तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तो थोड़ा सा हार्ड प्रूनिंग कर दी है, पर अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा, आप सॉफ्ट प्रूनिंग ही करिएगा। और अब मैंने क्या किया है, प्रूनिंग के बाद जो एक्स्ट्रा लीव्स मुझे दिख रही हैं ना, मैं उनको भी रिमूव कर रही हूँ साथ ही साथ। तो मैंने यहाँ पे कटिंग प्रूनिंग के साथ साथ रिमूव किए हैं अपने प्लांट के लीव्स भी। तो मैं ज़्यादातर वो लीव्स देख रही हूँ जो पुराने हो गए हैं या फिर जिसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह मुझे दिख रहा है या जो कटी फटी हैं, उस तरीके की लीव्स मैंने हटाई हैं और कुछ मुझे एक्स्ट्रा जो दिख रही थी वो भी मैंने रिमूव कर दी हैं। तो कटिंग प्रूनिंग और लीव्स को हटाने के बाद अब प्लांट में खाद कौन सी देनी है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैंने इतनी ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग की है और अब आपको मैं दिखाती हूँ कितने पत्ते निकले हैं। ये देखिए, अगर आप चाहें तो कटिंग भी लगा सकते हैं इनकी। मोगरा की कटिंग का भी टाइम चल रहा है सितंबर तक, 15-20 सितंबर तक कोई भी कटिंग अगर आप लगाते हैं ना मोगरा की तो बहुत ईजिली लग जाती है। तो आप चाहें तो कटिंग प्रूनिंग करने के बाद इनकी कटिंग्स को भी लगा दीजिए। और ये देखिए अब प्लांट कुछ इस तरीके से हो गया है। तो अब इसको सनलाइट कैसे देनी है, खाद कैसे देनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोगरा के पौधे को कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जब आप इसकी कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद इसे एकदम तेज़ धूप में ना रखें। 1-2 दिन तक आप थोड़ा सा ऐसी जगह रखें जहाँ 2 से 3 घंटे की ही सनलाइट मिले। और अभी मैं इसका अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या अपडेट है। और प्लांट को जैसे जब मैंने कटिंग प्रूनिंग कर दी थी उसके बाद मैंने इसको छांव में रखा था और पानी दे दिया था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने फिर इसकी मिट्टी की गुड़ाई की है और गुड़ाई करके अब मैं इसमें खाद डालूंगी। तो देखिए मोगरा के पौधे को आप धूप तो दें ही, अगर आप धूप नहीं देंगे ना तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कोई भी खाद देने से पहले मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है ना कि जो मिट्टी होती है काफ़ी भुरभुरी हो जाती है और जब हम खाद देते हैं तो मिट्टी में काफ़ी अच्छे से मिक्स होके और जल्दी ही डिकम्पोज भी होना शुरू कर देती है।
तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट लिया है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट मतलब पत्तियों की खाद, जो पत्तियाँ हम लोग सुखा के और उनको रख देते हैं, तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और मैंने ऊपरी लेयर पे इसे अच्छे से बिछा दिया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे खाद डाली है मैंने, वो है नीम की खली। तो नीम की खली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है मोगरा के पौधों के लिए भी, और मतलब हर तरीके के पौधों के लिए जो नीम खली और वर्मी कंपोस्ट है ये तो कंपलसरी खाद है। मतलब इसको तो आपको देना ही देना है, चाहे आप कोई भी प्लांट लगा रहे हैं A to Z। तो उसको भी मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच लिया है। 2 चम्मच इसलिए क्योंकि ज़रूरी है, अभी प्लांट को ग्रोथ बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद मैंने बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो बोन मील मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच लिया है। तो 1 चम्मच पहले डाला था और आधा चम्मच मैं अब डाल रही हूँ। बोन मील से जो जड़ें होती हैं वो बहुत तेज़ी से विकास करती हैं, और जो फूल होते हैं वो काफ़ी देर तक टिकते हैं प्लांट में, फूलों का साइज़ भी बड़ा होता है। इसके बाद फिर मैंने ये तीनों खाद देने के बाद एक खाद और दी है, और ये है पोटास। तो ये भी 1 चम्मच ही इस्तेमाल करना है। इससे फूलों और कलियों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, पोटास आप अभी दीजिए और उसके बाद ना 15 से 20 दिन बाद फिर एक बार हम देंगे। और बाकी जो नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट और बोन मील है, ये सब हमें सिर्फ महीने में एक ही बार देना है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, बोन मील और नीम की खली और जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है, ये तीनों खाद तो प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए होती है। मतलब जड़ से लेके और टिप तक की जितनी भी ग्रोथ होती है, ये 3 खाद से बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद जो पोटाश हमने डाला है, पोटाश से क्या होगा कि फूल और कलियां बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगी, और जो प्लांट की इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो क्या किया है, मैंने सारे खाद को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब मुझे इसमें पानी देना है। तो पानी ज़रूर दें प्लांट को। जब भी आप इस तरीके से कोई भी खाद दे रहे हैं, उसके बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। पानी आप उतना ही दीजिए, जैसे मतलब इतना ज़्यादा मत दे दीजिए कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए, लेकिन हाँ, इतना दीजिए कि मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। क्योंकि ज़्यादा पानी देने के लिए मैं इसलिए मना कर रही हूँ, क्योंकि हम जब ज़्यादा पानी दे देंगे ना, तो वो ड्रेनेज होल से बाहर जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा तो जो खाद हमने दी है वो खाद भी सीधे सीधे बाहर चली जाएगी। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि उस समय जब आप खाद दें तो बहुत ज़्यादा पानी ना दें कि मतलब ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए, बस इतना दें कि मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। अब मैं आपको इसका अपडेट दिखाती हूँ। तो ये 3 दिन बाद का अपडेट है, और अब आप देखिए 3 दिन बाद ही प्लांट में छोटे छोटे से फुटाव आने लग गए हैं। ये मोगरा की जो मोटी मोटी स्टेम्स देखिए मैंने बचा ली थी, और पतली पतली स्टेम्स काटी थी, और इन सभी स्टेम्स पे जहाँ जहाँ मैंने कट किया था वहाँ सभी पे आप देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। और जितनी भी न्यू ग्रोथ आती हैं उतने में ही फूल मिलते हैं। तो मतलब जैसे जैसे ग्रोथ अभी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो 3 ही दिन हुए हैं और 3 दिन में ही इतनी अच्छी ग्रोथ मिल गई मुझे देखने को। तो जैसे जैसे और इम्प्रूवमेंट होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 15 से 20 दिन बाद एक बार और 1 चम्मच पोटाश घोल के 1 लीटर पानी में और आप मिट्टी को दे दीजिएगा, शाम के टाइम दीजिएगा, तो फिर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आने वाले हैं। ये जो मैंने आपको टिप बताई है ना, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो 100% फूल आने ही आने हैं, चाहे कितने भी टाइम से ग्रोथ रुकी हुई थी, फूल नहीं आ रहे थे। तो मैं छोटा सा क्विक आपको दिखा दे रही हूँ अपने गार्डन में कि मेरे इस समय गार्डन में क्या क्या फूल खिले हैं। मैंने बहुत सारे हैं प्लांट्स, तो पर मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, पर थोड़े से प्लांट्स मैंने दिखा दिए हैं। तो मोगरा से संबंधित सारी जानकारी मैंने दे दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।